कुछ ऐसी यादें होती है जिसे बार बार याद करने का जी चाहता है। लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। यह सफर सपने को पूरे करने जैसा है। लद्दाख हर कोई नहीं जा सकता। यह हौसले वालों की जगह है। सिर्फ पैसा आपको यहां नहीं पहुंचा सकता। वैसे तो लद्दाख जाने के कई माध्यम हैं, लेकिन असली मजा जो बाइक का है ना, ऐसा लगता है जैसे इस अद्भुत दुनिया का एक हिस्सा बन गए। हमने भी एक बार सपना देखा था। हमने भी एक बार हिम्मत की थी। कई दोस्तों, कई रिश्तेदारों से पूछा, कोई साथ चलने को तैयार नहीं था। अब भाई सपने अपने हैं तो पूरे खुद ही करना पड़ेंगे। लद्दाख जाने की चाहत सोने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ अकेले जाना, रिश्तेदारों का मना करना, सेफ्टी गियर्स का नहीं होना, ऐसी कई चुनौतियां थी। खैर कब तक रोक सकते थे। फिर एक दिन हमारी चाहत ने इन चुनौतियों को रौंदते हुए अकेले उस सपनों की दुनिया के लिए सफर की शुरुआत की। सफर की शुरुआत पटना से करते हुए दिल में लद्दाख को बसाए छोटे बड़े सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए अपने धुन में चले जा रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। गाड़ी ने लखनऊ में साथ छोड़ दिया। खैर रात हो गई थी। पहुंचने का लक्ष्य तो दिल्ली का था, लेकिन लखनऊ तक ही रुकना पड़ा। फिर इसी तरह दिल्ली, पठानकोट होते हुए श्रीनगर पहुंच गए। लेकिन सच बताओ तो श्रीनगर पहली बार आया था, पर वो खुशी नहीं मिल रही थी। मुझे जल्द से जल्द लद्दाख की धरती को चूमना था। बोट हाउस और डल झील को पीछे छोड़ते हुए निकल पड़े एक बार फिर से लेह की तरफ। रास्ते में कई साथी मिले, कई बिछड़े, कई शहर आए, पर मैं बढ़ता गया। और दुविधा ये थी कि इतनी लंबी यात्रा लगभग 400 किलोमीटर की पूरी की जाए या पहाड़ों या रुक जाया जाए, क्योंकि पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी थी। सारे साथी ने साथ छोड़ दिया और वो आगे पीछे कहीं ना कहीं रुकते चले गए। अब चारों तरफ अंधेरा, सुनसान पहाड़, अकेले हम और हमारी बाइक। पर पता नहीं दिल में क्या चल रहा था, उसने हमें रुकने ही नहीं दिया और हम रात होते होते लेह पहुंच गए। लेह पहुंचने की चुनौती को तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन लेह पहुंचने के बाद वो खुशी हुई जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। अब हमें एक हारदुंगला टॉप और पैंगोंग की याद सताने लगी। शरीर टूट रहा था, लेकिन दिमाग और दिल उसको महसूस करने को तैयार ही नहीं था। और सुबह सुबह उसने फिर से उठा दिया और बाइक पर बैठा दिया और हम पहुंच गए खारदुंगला। जब मैं गया था उस समय उमलिंगला ओपन नहीं था। खारदुंगला पे मुझे एक विजेता होने का अनुभव हो रहा था और आसपास के लोग मेरे सोलो राइड के लिए मुझे उत्साहित कर रहे थे। कुछ देर यादों को समेटकर मैं वहां से निकल पड़ा नुब्रा वैली की तरफ। बहुत कुछ सुना था उसके बारे में। आपको एक बात बताना मैं भूल ही गया कि मेरा एक और सपना था, और सपना था लद्दाख में अपने टेंट में सोना। इसलिए मैंने टेंट दिल्ली से खरीद लिया था। शाम होते होते नुब्रा वैली पहुंचे और वहां ऊपर वाले ने सुन लिया और उसने हमारा साथ दिया। टेंट लगाने की परमिशन मिली। लेकिन सच बताऊं तो टेंट लगाने में बहुत मशक्कत हुआ और नींद अच्छे से नहीं आई, क्योंकि पहली बार था। वो सुकून नहीं मिला टेंट में। लेकिन अच्छा ये लग रहा था कि नुब्रा में अपने टेंट में सोए। नुब्रा वैली में एक रात बिताकर और अपने सामान को वहीं छोड़कर अगले सुबह निकल पड़े भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। उस आखिरी गांव की कहानी और लोगों के दर्द ने भावुक कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वीर सेना की गाथा ने गौरवान्वित किया, जिसने उस एरिया को पाकिस्तान से छीनकर भारत में मिला दिया था। कुछ समय बाद वापस नुब्रा आकर शाम के सुहाने पल के मजे लिए। पानी में पांव लटकाकर बैठना, घूमना, कैमल की सफारी देखना नुब्रा वैली का एक मजेदार अनुभव था।
पर मैंने कैमल की सफारी नहीं की क्योंकि मुझे अपनी बाइक की सवारी ज्यादा पसंद आ रही थी। अगले दिन वो पल आने वाला था जिसका बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि लद्दाख जाना और पैंगोंग नहीं जाना ये अपने आप में लद्दाख की यात्रा को अधूरा कर देता है। सच बताऊं तो अभी तक के सफर में सबसे खतरनाक और डरावना रास्ता मुझे पैंगोंग का ही लगा। ऐसा लगा जैसे लाल गुस्सैल पहाड़ निगल न जाए। लेकिन पैंगोंग का ब्लू पानी ने सब कुछ भुला दिया। यहाँ पहुंचना, पैंगोंग में थोड़ी देर बैठना, अब लगा जो सपना हमने देखा था अब जाके ये पूरा होता है। उसके बाद सवाल है कि यहाँ से वापस कैसे लौटे। तो मैंने सोचा क्यों ना मनाली का ही रास्ता लिया जाए और मनाली के रास्ते से इस पूरे सर्कल को पूरा किया जाए। तो घर वापसी मनाली से हुई। रास्ते में बारिश ने इतना परेशान किया, लेकिन लद्दाख की यादें मन में संजोए मुस्कुराते हुए लौटने का सफर पूरा किया। आज भी लद्दाख की यादें दिल में हैं। उम्मीद है जल्द ही फिर से लद्दाख जाने का